बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एलजीए प्रोग्रामिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है, कंडीशनल प्रोग्राम्स। बेसिकली अभी तक हम क्या देख चुके हैं? अभी तक हमने एक लेक्चर लिया था बेसिक प्रोग्राम के ऊपर, जो हमारा पिछला लेक्चर था, जिसमें हमने प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाकर देखा, जिसमें हमने कुछ नंबर यूजर से इनपुट लिए, उनको ऐड करके देखा, उनको मल्टीप्लाई करके देखा, फिर हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करके देखी एक और तरीके से। फिर मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि डेव सी प्लस प्लस को आपने इंस्टॉल करना है, फिर जो 3 प्रोग्राम हमने क्लास में बनाए थे उन्हीं को रिपीट करना है, फिर 2 न्यू प्रोग्राम आप लोगों ने बनाने थे। अब आप जल्दी से मुझे तमाम बच्चे आंसर करें, यस या नो, या ये लिख दें कि 1 2 3 0। 0 का मतलब है आपने कुछ भी नहीं किया, 1 का मतलब है सिर्फ ये इंस्टॉल किया है, काम कुछ नहीं किया, 2 का मतलब ये कि इंस्टॉल भी कर लिया और ये एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली, 3 का मतलब है सब कुछ हो गया। जल्दी से बस टाइप करें और मुझे बताएं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है। ओके, जब तक आप मुझे बताते हैं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप आज पहली दफा इस चैनल पर आ रहे हैं, तो ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है लर्न विद जीए के नाम से। ये आप लाजमी ज्वाइन कर लें। इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड मिलेंगे। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है लर्न विद जीए, सेम नाम है। ये आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और प्ले लिस्ट में जाकर ये देखें, फ्री प्रोग्रामिंग कोर्स के नाम से मैं एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं, दोनों मैंने इसमें अपलोड कर दिए हैं। अभी ये जो आज वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, ये भी यहाँ पर ही अपलोड हो जाएगा। ओके। अ, दूसरी बात, अभी तक बहुत सारे बच्चे वो हैं जूम के ऊपर जो फ्री में हैं, यानी कि मैं इसका जो जूम लिंक है वो फेसबुक ग्रुप में ऐड कर देता होता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कल से ऑनवर्ड इसका जो जूम का लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमने बनाया हुआ है पेड स्टूडेंट्स का, सिर्फ उसी में आएगा, प्रोग्रामिंग वाले ग्रुप में, और किसी ग्रुप में नहीं आएगा। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो वो आज लाजमी कर लें। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने एडमिशन नहीं लिया हुआ और वो इस कोर्स को करना चाहता है, तो वो एडमिशन ले लें। टोटल 1000 फीस है, ज़्यादा नहीं है, जस्ट 1000 फीस है। और ये जो फीस है ये भी हम बेसिकली डोनेट कर देंगे उम्मीद वेलफेयर को। ठीक है, तो आप में से सब बच्चे इजीली एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। चलें जी, कुछ बच्चों ने कहा है जी 3 1 3 1 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2। अच्छा, 0 वाला कोई भी नहीं है। चलें जी, एटलीस्ट आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, क्लास वाली एग्जाम्पल सॉल्व कर ली। वैसे आपको ये न्यू प्रोग्राम भी बना लेने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चलें जी, आए हम थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलते हैं जी। 1 मिनट, मैं आपके साथ अपना पूरा कंप्यूटर शेयर कर लूँ पहले। चलें जी, ओके, हो गया। आपके सामने प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस ओपन हो गया है। नजर आ रही है ये प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस? ओके, चलें जी, हम सिंपल एक काम करते हैं। 2 नंबर यूजर से इनपुट लेते हैं और उनको ही ऐड करते हैं, जो लास्ट क्लास में क्या था। लेकिन अब इसमें कुछ हम और तरह की चेंजेस करेंगे, कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले वही क्लास वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। लास्ट क्लास वाला वो क्या था? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन ब्रैकेट। ये तो याद हो गया ना ये चीज? ये तो एज इट इज लिखना है, ये मैंने कहा था, बस 1 2 दफा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं ओके जी इंट, इसको कह देते हैं ABC। उसके बाद हम कह देते हैं सी आउट, इंटर फर्स्ट नंबर। सी इन क्या करेंगे? ए। फिर सी आउट क्या कर देंगे? इंटर सेकंड नंबर। अब सी इन क्या कर देंगे जी? बी। सी हम क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल A+B। सी आउट क्या कर रहे थे? सम इज सिंपल, हमने कहा जी सी। ठीक है,
यहां तक कोई कंफ्यूजन आए जी? हम इसको चलाकर देख लेते हैं। इसको मैं कह देता हूं जी कंडीशन सम। ओके, ये देखें जी, वो कहता है जी फर्स्ट नंबर इंटर करें। हम फर्स्ट नंबर ऐसे देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 और 5। ये देखें उसने सम कर दिया 9। इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताएं कि आप में से कोई और बच्चा कुछ चाहता है कि सर सम करें, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। कुछ भी अगर आपके जहन में है कि सर सम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, यानी कि सम तो करे लेकिन उसके साथ ये चीज भी चेक करे, या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा, कुछ भी अगर आपके जहन में आता है तो जल्दी से आप मुझे टाइप करके बताएं। मैं उसी के अकॉर्डिंगली इस प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करेंगे। याद करें कल वाली बात जो हमने कहा था कि आपने अपने दिमाग से सोचना है। अब ये प्रोग्रामिंग का जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि आपने अपने दिमाग को यूज कैसे करना है। याद है कल हमने कहा था कि सम इज 9 ना आए, बल्कि ये लिखा है कि सम ऑफ 4 और 5 इज 9। डू यू रिमेम्बर? जिसके लिए हमने फिर थोड़ा सा प्रोग्राम भी चेंज किया था, जैसे सम ऑफ 4 और 5 इज, ये देखें, इस तरह हमने कहा था कि जो भी हम नंबर इंटर करें, फॉर एग्जाम्पल जी हम यहाँ पे कोई भी 5 और 8 कर देते हैं। ये देखें, सम ऑफ 5 और 8 इज 13। अगर मैं चाहूँ कि ये हमें बताए भी किस किस का सम ले रहा है, तो हम इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, इस तरह अब हमने देखा था कि आखिर ऐसी क्या लाइन लिखें कि अब इस तरह से आउटपुट आए। ये देखें, ये हमने लास्ट टाइम ये पूरी एक एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को सबको समझ भी आ गई होगी। सम के बाद उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। ही दैट्स नॉट अ बिग डील। हम उसके लिए क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर इसको हम यहाँ सी आउट कह देते हैं, इंटर अ नंबर टू मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी नंबर आपने इंटर करवाना है वो मल्टीप्लाई के लिए नंबर इंटर करवा लें, और फिर e इज इक्वल टू सी इंटू डी कर दें। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, e। ओके, यहाँ हम कह दें सी आउट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब अगेन वही हम कह देते हैं सी, जो कि सम था हमारा, एंड, अच्छा ये बस हम नहीं कहते, हम कह देते मल्टीप्लिकेशन इज, जो भी है, सॉरी, ई। ठीक है, अब ये देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह देता हूँ 4 और 5। अब देखें वो कहता है जी रिजल्ट इज 9। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 47 पे लाइन ब्रेक नहीं की थी, इसलिए उसने साथ ही, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी इन तो किया ही नहीं है, मिस्टेक मिस्टेक, यहाँ सी इन करना था ना, सी इन डी। यस, ठीक है, डी लेके फिर उसको मल्टीप्लाई करना था। यस, अब दोबारा हम इसको करते हैं। अब देखें, ये वो चीजें थी जो लॉजिकल मिस्टेक्स थी, एरर नहीं उसने शो किया, लेकिन हमारी लॉजिकल थी। देखें 4 5 हमने किया। अब वो कहता है सम ऑफ 4 और 5 इज 9। अब वो कहता है भाई मल्टीप्लाई करें, किससे करना है, फॉर एग्जाम्पल 3 से कर देते हैं। तो ये देखें क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन इज 27, 9 into 3। दैट्स इट। क्या मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। समझ लगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें जल्दी से, ताकि फिर मैं आपको आगे कुछ नए नए क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, नए नए मसले आपके लिए क्रिएट करूंगा, और फिर मैं आपसे उसका आंसर पूछूंगा। चलें जी, आप हैंड रेस करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको जी। सदफ, सदफ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप खुद अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं।
सर हम कितने नंबर्स ऐड कर सकते हैं भाई? जितने मर्जी करें, चाहे 100 नंबर ऐड कर लें, चाहे 2 कर लें, चाहे 20 कर लें, चाहे 50 कर लें, चाहे 500 कर लें, चाहे 1000 कर लें। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। ओके। सदफ, अगर आप, आई कांट अनम्यूट। ये मैंने आपको परमिशन दे दिया है अनम्यूट करने की। कोई और बंदा ट्राई कर सकता है माइक पे आने की? मैं उसे अनम्यूट करके देखता हूँ। आई थिंक ये परमिशन तो है। कोई और बच्चा जो क्वेश्चन पूछना चाहता हो वो हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। सदफ, आपको कोई एरर आता है या क्या है? सर ये ब्लैक स्क्रीन, क्या मतलब ब्लैक स्क्रीन? जी अनम्यूट कर दिया। कोई और बच्चा जरा माइक पे आए, हैंड रेस करे अपना, टेस्टिंग के लिए। जी आसिम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। देखें आपसे अनम्यूट हो रहे हैं। जी आसिम, आप अनम्यूट तो हो गए हैं, लेकिन आपका शायद माइक नहीं काम कर रहा। चले। सदफ, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। आप ट्राई करें, होना चाहिए आपका अनम्यूट। जी नसरुल्लाह, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरुल्लाह। बस वैसे ही वो ट्राई किया जी था, जी आपने कहा जी था जी ना। जी 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 जी। वो ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया, अनम्यूट हो गया। जी देखें, बाकियों का अनम्यूट हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम इधर नहीं है, आ वाली साइड पे होगा, या तो आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा। जब देखें मैं यहाँ से अनम्यूट की परमिशन देता हूँ ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है जिससे आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके। सदफ, अगर आप नहीं अनम्यूट कर पा रही तो आप टाइप करके क्वेश्चन पूछ लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल क्लियर? यस और नो? जल्दी से टाइप करें। ओके ओके ओके। यस यस, यानी कि सब कुछ क्लियर हो गया, गुड। चलें जी, अब अगर मैं आपसे कहूं, सर डिस्पाइट ऑफ डिक्लेयरिंग फ्लॉट आंसर ऑफ डिवीजन इट इज स्टिल गिविंग मी अ होल नंबर। ओके चलें जी, हम आए एक मसला हल करते हैं। चलें जी, इसका मैं सदफ आपको ना एक प्रोग्राम बनाऊंगा, इस प्रोग्राम के बाद तो आपको आई एम श्योर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाले भी असाइनमेंट को गोला मारो यार, खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो। बच्चे नहीं हो जो सबमिट करवानी है, बड़े हो गए अब आप। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हम कहते हैं जी ओके। अब अगर अ, 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 मैं ये कहता हूं, दो नंबरों को जमा करें, और अगर आंसर 10 से ज्यादा है तो कहे आंसर इज ग्रेटर देन 10, और अगर 10 से कम है तो आंसर, वो कहे कि आंसर इज ग्रेटर लेस देन 10। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं अपनी आसानी के लिए। चलें जी, अब सिंपल वही काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ए बी सी मैंने लिए, नंबर ऐड किए दो नंबर को, अब आंसर आ गया सम। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे ये बता दे कि क्या आंसर 10 से बड़ा है या छोटा है। इफ एल्स कंडीशन आ गई। अब कंडीशन कैसे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे? ये इसी तरह ही है। आपने एक बच्चे का एग्जाम लिया और आप कहते हैं कि जी ओके, अगर इसके 100 में से 50 से मार्क्स ज्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। ठीक है, तो क्या किया जाए? ठीक है, तो बताएं जी, किसी को आइडिया है क्या किया जाए? अच्छा, इसके लिए ना एक अलग तरह की चीजें हैंडल होती हैं जिसे कहते हैं इफ एंड एल्स। अगर मगर वाली बात है ये। अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज ये होगा। ठीक है। इफ, यहां पे अब ये फॉर्मेट है जो इसके डेडिकेटेड वर्ड्स है ना, डेडिकेटेड वर्ड्स प्रोग्रामिंग के, जब भी आप उन्हें लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएंगे। आपको नजर आ रहे हैं?
ये देखें, इंट मैंने लिखा तो क्या हो गया था खुद ब खुद बोल्ड, एबीसी बोल्ड नहीं हुआ, सी आउट बोल्ड नहीं है, सी इन नहीं। इफ लिखा ये भी बोल्ड हो गया। अब मैं ये कहता हूं, अब कंडीशन किस पे अप्लाई करूंगा ये बताएं। मैं कह रहा हूं अगर सम लेस ग्रेटर देन 10 है तो लिखा आ जाए सम ग्रेटर देन 10 है, तो कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? रिजल्ट पर। रिजल्ट क्या है? सी। सी में है ना रिजल्ट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब कंडीशन अप्लाई होगी सी पे। इफ सी इज ग्रेटर देन 10। अब जैसे देखें, अब ये मेन के बाद ब्रैकेट लगा के करली ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, इसी तरह इफ के बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिख के करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये चीज। अब यहां पे मैं लिखूंगा सी आउट, अगर ये ग्रेटर देन 10 है तो मैं कहूंगा सम इज ग्रेटर देन 10। सिंपल, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या कह दूंगा, उसके बाद सिंपल लिखूंगा एल्स सी आउट सम इज लेस देन 10, ठीक है। अब चलें जी, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। मैं पहले इंटर करता हूं 2 और 4, आंसर क्या आएगा? सम इज, सम क्या होगा इसका, जल्दी से बताते जाएं। एक्टिव रहें जरा, आज मैं आप लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करूंगा, एक्टिव रहें जरा। 6, ओके। अब 6 ग्रेटर देन 10 है या लेस देन 10 है? रिजल्ट क्या आना चाहिए? सम इज लेस देन 10। ये देखें क्या आया जी, सम इज 6 एंड सम इज लेस देन 10। चलें जी, इसने एक ही लाइन में डिस्प्ले कर दिया, सम इज, इधर हम एंड एल कर देते हैं, ठीक है। ये लें जी, ओके। अब मैं फिर दोबारा रन करता हूं और अब मैं रिजल्ट को छोड़ देखता हूं। 3 4 की बजाय मैं कह देता हूं 6 और 9। अब रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी से व्हाट वुड बी द रिजल्ट? 6 and 9, 15। 15 इज ग्रेटर देन और लेस देन? देखें, सम इज 15 एंड सम इज ग्रेटर देन 10। आंसर सही बता रहा है ना। जब 10 से कम था तो इसने कहा 10 से कम है, अगर ग्रेटर देन 10 से ज्यादा था तो इसने कहा 10 से ज्यादा है। अब आ जाए, मैं इसकी लॉजिक समझाता हूं। ऊपर वाला पोर्शन तो समझ लग गया ना, यहां तक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लाइन नंबर 11 तक कोई कंफ्यूजन है? अब लाइन नंबर 11 तक तो थी चीजें सीधी सीधी, भाई 2 नंबर लो, इनपुट लिया, कोई प्रोसेस किया, आउटपुट दे दिया, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। अब आगे एक मसला आ रहा है कि भाई अब मैंने बच्चे से का एग्जाम लिया, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम था, मैंने एवरेज निकाल ली। अब मैंने ये देखना है कि भाई अगर एवरेज 50 से ज्यादा है तो बच्चा पास है, 50 से कम है तो बच्चा फेल है। तो इसका मतलब ये कि अब अगर मगर आ गया ना कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर आपके मार्क्स 50% से ज्यादा हैं तो पास होंगे। मेरी बात समझ लगी? अब इसको क्या कहते हैं? कंडीशन। क्या आपके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो रिजल्ट ये आएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो रिजल्ट इसके बरक्स होगा, इसका कोई और रिजल्ट आएगा। यहां तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लग गई? किसी को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इश्यू तो नहीं है, ये तो समझ लग गया ना क्वेश्चन क्या हम चाहते क्या है, उसमें तो इश्यू नहीं है ना किसी को। अंडरस्टैंडिंग होगी? अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या सम 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर 10 से बड़ा है तो आज ये सम इज ग्रेटर देन 10, अगर छोटा है तो सम इज लेस देन 10। इसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक टॉपिक है, एक स्टाइल है, टाइप है करने का, जिसको हम कहते हैं इफ एल्स, अगर मगर, कि अगर ये है तो ये हो जाए, अदरवाइज ये है तो ये हो जाए। इफ अगर मैंने कहा रिजल्ट इज ग्रेटर देन 10, ये तो पता है ना, सी इज ग्रेटर देन 10, ये सिंबल ग्रेटर देन क्या है? इस सिंबल का सबको पता है? जो लाइन नंबर 12 में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको इस सिंबल का ना पता हो? एनीवन? यस, सबको पता है, गुड। इस ये मैंने कहा कि अगर
इफ अगर c इज ग्रेटर देन 10, अगर सम 10 से ज्यादा है, क्योंकि c क्या है, सम है बेसिकली, तो क्या मैसेज शो कर दे, सिंपल एक मैसेज शो कर देना है कि सम इज ग्रेटर देन 10। भाई अगर c 10 से बड़ा है तो यही मैसेज शो करूंगा ना, सम इज ग्रेटर देन 10। समझ लग गई ये बात? वरना एल्स, वरना कह दो भाई सम इज लेस देन 10। भाई अगर 10 से बड़ा नहीं है तो 10 से छोटा ही होगा फिर। समझ लग गई? यहां पे इफ लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज करनी है और इसके अंदर कंडीशन लिखनी है, जो भी ये कंडीशन होती है, ये चीज जहन में रखें, समझ लें। ये जो इफ ब्रैकेट के अंदर जो डाटा होता है ना, इसको कहते हैं कंडीशन। जी ताहिरा, अभी मैं आता हूं, उसी की तरफ आता हूं। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर भाई 10 ही आ जाए तो क्या होगा, ट्राई करें। आप बताएं इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इफ द, अच्छा चलें मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछता हूं, रेडी रहें जी, अभी मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं आप लोगों से। ये लें जी, प्रोग्राम आपके सामने है, मैं इंटर करता हूं जी 6 और 4। अब बताएं आंसर क्या आएगा जल्दी से। रिजल्ट वुड बी 10, एग्जैक्टली इक्वल टू 10। क्या मैसेज शो होगा, सी आउट क्या शो होगा, क्या कहेगा, सम इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10 और इक्वल टू 10। लेकिन इक्वल वाला तो हमने यहां कोई कंडीशन दी ही नहीं है। इक्वल इक्वल नथिंग, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहां क्या लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे। जीमल कहती हैं जी लेस देन होगा, ओके। बाकी सब कहते हैं नन, एरर, सम, ओके। जीमल आपके पास माइक है? जीमल जीमल माइक है आपके पास, माइक? मैं आपको माइक पे लेके आना चाह रहा हूं। आपका पूरा नाम क्या था, इधर ये, जीमल जरमीन। सदफ भी कहते हैं जी लेस देन 10 होगा। दो आंसर आ गए हैं जी लेस देन 10। वाई? अगर कोई लेस देन 10 वाला बच्चा माइक पे आना चाहे तो मैं उसका माइक अनम्यूट कर सकता हूं, सदफ या जरमीन। ओके, बाकी बच्चे क्या कहते हैं, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? आंसर 10 आ गया। अब इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे क्या रिजल्ट शो होना चाहिए? ताहिरा कहती है जी कोई रिजल्ट नहीं शो होना चाहिए। बिलाल डायरेक्ट मैसेज ना करें प्लीज, पब्लिक मैसेज करें ताकि बाकी बच्चे भी आपका आंसर देख सकें। जक्रिया कहते हैं जी इक्वल होना चाहिए। भाई प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा इक्वल का, तो मैंने कहीं वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। हम्म, चलें जी, मैं अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखाता, पहले हम खुद से एग्जीक्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर बन के। रिजल्ट आ गया, सम इज 10। अब सारे आंसर करना बंद करें और सिर्फ मुझे अब फोकस करें, अब जवाब देना बंद कर दें। अब मैं इसको सॉफ्टवेयर बन के खुद एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ए में आया 6, बी में आया 4, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम आ गया 10। अब कहा जी इफ सी इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, अगर मैं कहूं 10 इज ग्रेटर देन 10 तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताएं। फॉल्स, ओके। व्हाट एल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यस ये फॉल्स है, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं होता। एक्चुअल में 10 इक्वल टू 10 होता है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। अब सी इज ग्रेटर देन 10 का मतलब ये 10 इज ग्रेटर देन 10। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती, इस ब्रैकेट के अंदर वाली। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी थी, लाइन नंबर 14। 14 लाइन एग्जीक्यूट होनी थी जो इन ब्रैकेट्स के अंदर है, इस करली ब्रैकेट में। अगर ये फॉल्स होती तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती, फिर ये एल्स वाली जो ब्रैकेट के अंदर है, एल्स वाली करली ब्रैकेट के अंदर, जो कि लाइन नंबर 18 है। ट्रू की सूरत में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स की सूरत में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी।
10 इज ग्रेटर देन 10 क्या है? फॉल्स। तो क्या लिखा आएगा? सम इज लेस देन 10, ये लिखा आ जाएगा। चलें जी हम देखते हैं, इसको एंटर करते हैं। ये देखें, सम इज 10 एंड सम इज लेस देन 10। भाई एज बीइंग एन ह्यूमन ये एरर है, ये गलत है। सम इज नॉट लेस देन 10, सम इज इक्वल टू 10। लेकिन अब सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना उसने क्या शो करना, उसने तो जो प्रोग्राम लिखेंगे वही शो करेगा। अगर आप कह देंगे कि 5 10 से बड़ा है तो वो कह देगा 5 इज ग्रेटर देन 10। ये तो आपके ऊपर है ना। तो अब ये एक ह्यूमन एरर है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे? उस सूरत में एक और स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी, एल्स इफ। एल्स इफ, अब आए जी मैं आपको बताता हूं। अब इफ के अंदर, अच्छा, इफ के अंदर यहां पे ब्रैकेट के अंदर यहां पे होगी कंडीशन, ठीक है। फिर इसके बाद होगी एल्स। अगर तो दो स्टेटमेंट है, अगर दो स्टेटमेंट है तो इफ और एल्स। इफ देयर आर ओनली टू कंडीशंस, फिर ये चीज होगी, ठीक है। लेकिन भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले में दो कंडीशन तो नहीं होती ना, तीन होती हैं। इफ देयर आर मोर देन टू कंडीशंस, अब मोर देन अगर टू कंडीशंस हैं फिर क्या होगी? फिर होगा इफ कंडीशन, इसके बाद आएगी एल्स सॉरी, एल्स इफ कंडीशन। ये एल्स इफ कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? ये जितने भी हैं, जब आखिरी आएगी फिर आ जाएगी एल्स, सिंपल। ये समझ लगी? अगर सिर्फ दो ही कंडीशन है तो इफ एल्स, और अगर दो से ज्यादा कंडीशन है तो एक इफ होगा एक एल्स होगा, बाकी जितनी कंडीशन है वो सारी एल्स इफ में आएंगी, एल्स इफ। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है, कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें एल्स इफ 3 4 दफा आता हो, जिसकी कोई 5 6 कंडीशंस होती हो, कोई भी एक एग्जांपल दें। जैसे ग्रेटर देन लेस देन की तो 3 कंडीशन होती है ना, ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू। समझ लग गई? इवन ऑड की कितनी कंडीशंस होती हैं? उसमें भी बेसिकली 3 होती हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे 2 होती हैं, या इवन होता है या ऑड होता है, या नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ना इवन ना ऑड। अब कोई ऐसी मुझे मिसाल दें जिसमें 5 या 6 कंडीशंस टोटल बनती हैं, यानी कि उसमें एक इफ होगा एक एल्स होगा और बाकी 3 4 एल्स इफ हो जाएंगे। जल्दी से सोचें, दिमाग इस्तेमाल करें। कलर्स, ओके, यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू। अगर मैं पूछूं कि ये कलर व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, तो यस, ओके। वॉवल्स, यस, वॉवल्स में भी हो सकता है। कोई कॉमन एग्जाम्पल ढूंढे, कॉमन एग्जाम्पल। अभी मैंने बल्कि वो एग्जाम्पल दे भी दिया, थोड़ी देर पहले ही देकर हटाऊं। जल्दी से जल्दी से, थिंक थिंक समथिंग। सिटी नेम्स, ओके फाइन गुड। कॉमन एग्जाम्पल चाहिए। ग्रेड्स, यस साजिद, बिल्कुल ग्रेड्स। अगर मैं ग्रेड देना चाहूं बच्चों को तो मैं लगा सकता हूं कि भाई अगर 90 से ज्यादा हैं तो ए ग्रेड, अगर 80 से ज्यादा है बी, 70 से ज्यादा है सी, 60 से ज्यादा है डी, 50 से ज्यादा है तो पास, लेस देन 50 एल्स क्या हो जाएगा? फेल। समझ लग गई? एग्जैक्टली समझ लग गई है ना। तो उसमें मल्टीपल एल्स हो सकती हैं। चलें आए जी, अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ी सी सेटिंग करते हैं अपनी चीजों को चेंज करने के लिए। एल्स इफ लेके आते हैं, यहाँ पे इफ के बाद एक और स्टेटमेंट डालते हैं एल्स इफ। और यहाँ पे आप देखें हर एल्स इफ में कंडीशन होगी। किस चीज में कंडीशन नहीं होगी? एल्स में। एल्स का मतलब ये होता है इन कंडीशंस के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो एल्स है।
अब इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, c इक्वल टू 10, कि भाई अगर c 10 के इक्वल है तो फिर क्या होएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा c आउट सम इज 10। समझ लग गई ये चीज। आए जी, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं वाई डबल, ये मैं अभी आपको बताता हूं, 1 मिनट सब्र कर। अब यहां पे आए जी, देखें मैंने 3 कर दिया और 7 कर दिया। अब देखें क्या कह रहा है, सम इज 10, सम इज 10। अच्छा ये 2 दफा, अब मैं इसका मैसेज चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सम इज एग्जैक्टली 10, ठीक है। अब ये मैं कर देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये किसी और चीज का मैसेज है, ठीक है। 5 एंटर कर देता हूँ। देखिए उसने सम 10 बताया, फिर उसने कहा जी या तो सम ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, या सम इज लेस देन 10 होना चाहिए, या सम इज एग्जैक्टली 10, 10 है। समझ लग गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ओके, चलें जी, आए जी, अब हम ये बताता हूं कि ये डबल क्यों लगा हुआ है इक्वल टू। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक वेबसाइट है, का नाम है W3 स्कूल, यस, इसमें एक ट्यूटोरियल है। ये देखें, ये सारी प्रोग्रामिंग की ये बेस्ट वेबसाइट है बेसिक लेवल की। अब ये देखें ये कितनी, ये सारी प्रोग्रामिंग की कोर्सेज हैं इसमें। ये देखें ये C++ का कोर्स भी पड़ा हुआ, ठीक है। आ जाएं जी, मैं आपको यहाँ से ओपन करता हूँ, अब कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि जितनी चीजें हमने पढ़ ली हैं C++ ट्यूटोरियल पे जाएंगे इस लिंक के ऊपर, और अब आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। सिंटैक्स आपने पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ ली, कमेंट्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स देख लिए, अच्छा हाँ डिक्लेयर। अब ये देखें, अब x इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 10। अब दो तरह की चीजें होती हैं, जहां पे सिंगल इक्वल होना इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू असाइन करना। अब मुझे जरा जल्दी से बताएं इसका क्या मतलब है, z इज इक्वल टू 10 50, जल्दी से बताएं व्हाट डज इट मीन। अगर मैं लिखूं z इज इक्वल टू 50 या लिखूं x इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है। या जैसे हमने इस प्रोग्राम के अंदर लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। c इज इक्वल टू a प्लस बी, यहां पे सिंगल इक्वल का क्या मतलब है। सिंगल इक्वल का यह मतलब है कि भाई इन दोनों को जमा करके जो भी वैल्यू है वो इसको असाइन कर दो, इसके अंदर सेव कर दो। इसी तरह यहां पे आए, x इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि x के अंदर 5 सेव कर दो, स्टोर कर दो, कि जब भी मैं पूछूंगा x क्या है तो वो मुझे बताएगा 5, जब भी मैं पूछूंगा y क्या है वो बताएगा 6, जब भी पूछूंगा z क्या है वो बताएगा 50। अगर सिंगल इक्वल हो तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर वैल्यू असाइन करना, ठीक है जी। हर वेरिएबल की एक मेमोरी होती है, हर वेरिएबल की एक मेमोरी होती है। जैसे हम आप लोगों को कोई चीज बताते हैं तो आप कहाँ पे सेव करते हो, जैसे अब मैं जो चीजें बता रहा हूं ये कहीं स्टोर हो रही है ना, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो रही है। आपकी मेमोरी कहाँ है, आपके दिमाग में। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना। मैं जो भी पढ़ाता हूँ जो भी बताता हूँ वो आपके दिमाग में जाके सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वो आपकी मेमोरी है ना। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है जिसके अंदर जाके आपकी वैल्यू सेव होती हैं। और उस मेमोरी को मैंने नाम दे दिया एक्स, वाई, जेड, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। जैसे इंसान पैदा होते ही क्या दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है ना। अगर एक छोटी सी बात जरा समझिएगा, अगर आपके घर में 10 बंदे हों या 10 बच्चे हों और उनको किसी को आपने नाम नहीं असाइन किया तो उसे कैसे बुलाएंगे। आपको बुलाना, आपको कॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अगर 10 बच्चे हैं और 10 के 10 को आपने अलग अलग नाम दे रखा है, अली, हसन, हुसैन, ताहिर, सलमान, तो उनको कॉल करना आसान हो जाएगा ना। अब कंप्यूटर के अंदर तो बेताशा अनलिमिटेड मेमोरीज हैं, हर हर मेमोरी के अंदर हम कुछ सेव भी किए जा रहे हैं,
तो भाई कैसे बुलाएंगे कि किस मेमोरी में डाटा है? तो हम क्या करते हैं, उस मेमोरी को एक नाम दे देते हैं, एक्स का, वाई का, जेड का, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल। तो इसको कॉल करना आसान हो जाता है। मैं कह देता हूं अच्छा भाई वाई की वैल्यू बता दो क्या है। अब वो मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर है वो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। समझ लग गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चीजें समझ भी लग रही हैं या मुश्किल लग रही हैं? अगर मुश्किल लग रही हैं तो बता दें, मैं मजीद आसान कर दूंगा। वैसे मैं इतना बेसिक और बच्चों की तरह गाइड कर रहा हूं कि यू कांट इवन इमेजिन। यस एग्जैक्टली, आसिम ने अच्छी एग्जांपल दी, जैसे कार के नंबर। भाई हर कार को एक नंबर आइडेंटिटी दे दी गई ना, एक मेमोरी असाइन कर दी गई। ठीक है, इसी तरह हमने एक वेरिएबल को एक मेमोरी असाइन हुई और उसको हमने एक नाम दे दिया, ताकि हमारे लिए उसको कॉल करना, उसकी वैल्यू देखना आसान हो जाए। समझ लगी ये चीज? अब ये वाला काम कैसे होता है? सिंगल इक्वल टू, एक दफा इक्वल टू लिखते हैं। अब यहीं पे अगर हमने कंपेयर करना हो कि भाई ये इसके बराबर है या नहीं, अगर मैं x इक्वल टू 5 लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि x के अंदर 5 सेव कर दें, स्टोर कर दें। अगर लिखूंगा x इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है? वो कंपेयर करेगा कि क्या x की वैल्यू 5 है या नहीं। कंपेयर करना, जहां पे कंपेयर करना है ना, वहां पे मैं डबल इक्वल लिखूंगा। समझ लग गई ये चीज? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब आपको ये चीज समझ लगी कि मैंने यहां पे c इज इक्वल टू क्यों लिखा है, यानी कि दो दफा इक्वल टू क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पे मुझे कंपेयर करना है, मुझे वैल्यू नहीं असाइन करनी, कंपेयर करना है कि क्या भाई c की वैल्यू 10 है या नहीं। यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई भी किसी किस्म का कोई मसला है तो डिस्कस करें। ये चीज क्लियर होगी? अब देखें, ये वेबसाइट आपने पढ़नी है लाजमी। इसमें हम देखते हैं आइडेंटिफायर हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनपुट हैं, डाटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में आ जाएं, ये देखें इसने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स बताए हुए हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉडुलस होता है, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। ये 7 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, 7 तरह के, यानी कि जमा, तफरीक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर रिमाइंडर निकालना। ठीक है, फिर उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। x इक्वल टू 10 का क्या मतलब है? कि x के अंदर 10 की वैल्यू असाइन कर दें, इसमें ये वैल्यू सेव कर दें, स्टोर कर दें, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये देखें, ये डिफरेंट तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। हमने अभी ये वाला पढ़ा है सिंपल। फिर प्लस इक्वल टू वाला भी है कि x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि x के अंदर 3 जमा करें और फिर x के अंदर सेव कर दें। ठीक है, अभी मैं इस मल्टी ऑपरेटर में आपको नहीं लेके जा रहा, इसको इग्नोर कर दें फिलहाल। आप सिर्फ ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर समझें बस। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन में क्या आ गया ये देखें, इक्वल टू चेक करने के लिए डबल इक्वल, नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए एक्सप्लेनेशन निशान और इक्वल टू। ये जो एक्सप्लेनेशन निशान होता है इसे कहते हैं नॉट। नॉट, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन के लिए सिंगल, लेस देन के लिए भी सिंगल। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये वाली चीज, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये वाली चीज। ठीक है, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल कहां पे यूज होगा? जल्दी से मुझे एग्जांपल दें, कोई एक एग्जांपल, कोई ऐसी मिसाल जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हमें यूज करना पड़ेगा। जल्दी से सोचें, अपना दिमाग चलाना शुरू करें, दिमाग चलाना शुरू करें जी, बहुत आसान है ये प्रोग्रामिंग, कोई मुश्किल नहीं है, बस दिमाग चलाना है। इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी आउटपुट। ओके, कोई मिसाल दें जी, कोई जनरल लाइफ की मिसाल दें कि सर अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो वहां पे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना पड़ेगा। जल्दी से पास और फेल। ओके, हाउ वहां ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लिखना पड़ेगा? इफ मार्क्स आर इक्वल और ग्रेटर देन
हाँ यस, अगर मैं कहूं 50 या 50 से ज्यादा है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 तो पास है। यानी कि 50 आगे तब भी पास है, 50 से ज्यादा आगे तब भी पास है। एल्स यानी कि लेस देन 50 हो गए तो फिर दूसरा। तो ये समझ लगी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान कहाँ पे यूज होता है। फिर इसी तरह कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं, और के लिए डबल पाइप, लॉजिकल नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन, अभी मैंने कहा था ना नॉट अगर कहाँ लिखना हो, अगर एंड देखना हो तो ये डबल एंड। ठीक है, हम कहें कि जी ये भी हो और ये भी हो, यानी कि मैं ये कहूं कि वो लड़का भी हो और एज भी उसकी 18 से प्लस हो, लड़का भी हो और एज भी 18 से प्लस हो, तब वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो वहां पे एंड आ जाएगा। और में ये आ जाएगा कि अच्छा यार, और कि अगर ये हो जाए या ये हो जाए, दोनों में से कोई भी ठीक है तो ओके है, फाइन, गुड इनफ। यानी कि मैं ये कहूं कि या तो मुझे वर्डप्रेस डेवलपर मिल जाए या जनरल डेवलपर मिल जाए, दोनों ओके हैं, मैं उनको अपने लिए जॉब के लिए ओके हो जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये इस जॉब के लिए या तो आपने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रखी हो या बीएस कंप्यूटर साइंस का रखा हो। अब दोनों तो नहीं किए होते ना, ऐसा तो नहीं होता एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करे और बीएस सीएस भी करे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वहां पे एंड नहीं आएगा, वहां पे और आएगा कि इस जॉब के लिए या तो बीएससीएस होना जरूरी है, या बीएसआईटी होना जरूरी है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना जरूरी है। या का जहां पे वर्ड आए तो वहां डबल लाइन आ जाएगी। ठीक है, नहीं जी थीम या प्लगइन नहीं, इसमें दोनों चाहिए होते हैं, थीम भी चाहिए और प्लगइन्स भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर एंड। ठीक है, कि जेंडर भी ये हो और एज भी ये हो, जहां पे दोनों कंडीशंस का वेरीफाई करना जरूरी है वहां एंड, जहां पे किसी एक कंडीशन का वेरीफाई हो जाए वहां पे और ऑपरेटर। समझ लगी ये चीज। अभी मैं आगे नहीं जा रहा, ये वेबसाइट बहुत आसान है, बच्चों की तरह है, ये आप जरूर ज्वाइन कर दें और पढ़ना शुरू कर दें यहां से, और साथ में वो C++ वाला फोरम ज्वाइन कर लें। आए जी, हम एक छोटा सा और प्रोग्राम बनाते हैं, पहले ये बताएं इस प्रोग्राम के समय लग गई है। अब मैं आपके साथ मिलकर एक और प्रोग्राम बनाऊंगा, तो आई एम श्योर आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। चलें जी, इसको हम एक और बनाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं जी, सेम उसी तरह हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन, सॉरी। उसके बाद देखें, ये हमने जो भी हेडर फुटर डालना है वो डाल लिया। अब मेन बॉडी में आते हैं। अब मैं कहता हूं कि जी जो आपका क्वेश्चन था ना, एक बच्चे ने पूछा था वो डिवीजन वाला, फ्लोट ABC, मैं कहता हूं जी सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर, सी इन ए, सी आउट इंटर सेकंड नंबर, सी इन बी, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, सी आउट, सॉरी, सी आउट डिवीजन इज सी। ठीक है जी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं डिवीजन। ठीक है, ओके, चलें जी हम इसका रखते हैं जी 6 और 2। पहले सिंपल, अब देखें डिवीजन क्या आई, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 3 होता है ना। समझ लगी ये चीज, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आए एक और हम इसी का आउटपुट देखते हैं। अब मैं कहता हूं जी 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी से बताएं, व्हाट शुड बी द रिजल्ट, व्हाट शुड बी द रिजल्ट। आपने असाइनमेंट किया तो आपको पता होना चाहिए। 1 क्यों भाई, कंफ्यूजन तो 2 या 2.5 में होनी चाहिए, 1 में तो नहीं होनी चाहिए।
2.5 आ गया। अब अगर यहाँ पे एक और, अगर यहाँ पे इंट होता तो क्या होता, ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इंट कर दूं तो अब क्या होगा। अब मुझे बताएं, 5 और 2, व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर, 2, यस। ये देखें, डिवीजन 2, क्योंकि वो फ्रैक्शन पार्ट को खत्म कर देगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया था, इंट की जगह कर दिया था फ्लोट। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 4 फॉर एग्जाम्पल 1.5, डिवीजन हो गई ना। अच्छा, नहीं, फिर इसका एक हल है। चलें जी, आप बिल्कुल सही, हम इस तरह करके देख लेते हैं। मैं कहता हूं इंट ABC फ्लोट C, अब देखते हैं क्या होता है। ये लें जी, आपका ये मसला भी हल कर देते हैं हम। 5 और 2, रिजल्ट आ रहा है 2, जबकि 2.5 आना चाहिए ना। अब इसका हल ये है कि यहाँ पे B की जगह कर दें B.0, अब देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये B नहीं लेगा, B.0 एक्सपेक्टेड। हम्म। हाँ। अब इसे फ्लोट ही करेंगे जी फिलहाल। इसका एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं, देन से निकल गया, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, किसी को याद है कि अगर आपने एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाम ही जेहन से निकल गया। फ्लोट टू इंट इन सी, क्या कहते हैं उसे, ड्राफ्टिंग इंटीजर टाइप कन्वर्जन, नॉट फ्लोट टू सी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाम भूल गया हूँ, ये हाल है। वेरिएबल, डेटा, हाँ, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, यस 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 यस, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग C++, टाइप कास्टिंग इसे कहते हैं। यस, आपने सही आंसर किया। कौन है जी, नसरुल्ला। ठीक है, तो हम इसके टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरनली, लेकिन अभी मैं उस साइड पे नहीं जा रहा। अभी चीज़ों को अभी सिंपल रखना है ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो सिंपल हम कह देते हैं इसको फ्लोट, और ABC भी यहीं कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं। क्लियर होगी जी ये चीज, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपकी नजर में ये प्रोग्राम ठीक है या इसमें कोई गलती है। ये लें जी, मैं बल्कि इसका रिजल्ट भी आपके सामने करके दिखा देता हूं। 5 2, ये लें जी, जल्दी से बताएं। अब ये इसका रिजल्ट है आपके सामने, ये इसका प्रोग्राम है, इसमें कोई गलती है आपकी नजर में। यू हैव 30 सेकेंड्स। किसी किस्म की कोई मिस्टेक, कोई इशू इस प्रोग्राम में, इसको सॉफ्टवेयर में। नो, नो, ओके, जल्दी से सोचें 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 सोचें, जल्दी से आंसर करें। नो, 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 जो बंदा यस कहेगा मैं उसे माइक पे ले आऊंगा। चलें जी, मैं आंसर कर देता हूं यस, इस प्रोग्राम में कोई एक मिस्टेक है। स्पेस बिफोर C, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस दें ना दें तायरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पेस से फर्क पड़ता होता तो ये देखें, यहाँ पे एरर लिखा आ जाता, एरर नहीं है। चलें जी, इस सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम है जो अभी मैंने लिखा है, अब जल्दी से
आपके पास 1 मिनट है, कोई बंदा मुझे वो प्रॉब्लम ढूंढ के बता दे। जल्दी से, वरना फिर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, फिर आप मुझे उसका सोल्यूशन बताइएगा। ए एंड बी आर होल नंबर। सदफ नहीं, फ्लोट है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 हो या 5.2 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई मसला नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो मैं, चलें, ये भी आपके सामने कर देता हूँ, ये वाली एग्जाम्पल भी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखें जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5.2 डिवाइडेड बाई 3 फॉर एग्जाम्पल, ये लें, उसने इससे भी रिजल्ट निकाल दिया, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, पहले मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। चलें। अच्छा, बचपन में आपने लिमिटेशंस पढ़ी होंगी, देखें हर चीज की ना एक लिमिटेशन होती है, एक बाउंड्री होती है। डिवीजन की भी एक लिमिटेशन है, क्या? जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा हो, अगर वो 0 हो जाए तो क्या होता है, बचपन की मैथ में आ जाए। अब अगर मैं ये लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 3। अगर मैं लिख दूं 6 डिवाइडेड बाय 0, व्हाट वुड बी द आंसर? इन्फिनिटी। अब इसमें सॉफ्टवेयर में इन्फिनिटी क्या है? सॉफ्टवेयर में तो इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती ना, सॉफ्टवेयर के अंदर इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आए जी, हम करके देखते हैं। आंसर लिखते हैं जी, 6 डिवाइडेड बाय 0, ये लें जी, डिवीजन इज इन्फिनिटी, उसने बता दिया। लेकिन अब रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगर मैंने इसको किसी से मल्टीप्लाई कर रखा हो आगे, तो क्या होगा? आए जी, अब अगर मैंने इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि जी सी आउट एंड रिजल्ट इज, अब इस सी को मैंने मल्टीप्लाई किया हो 2 के साथ, ठीक है? अब क्या होगा देखते हैं जी। इसने क्या दे दिया, 1 मिनट, 6 0, डिवीजन इज इन्फिनिटी, वो रिजल्ट ही नहीं बता रहा मुझे। ठीक है, इसने वैसे क्या कहा है, इसने collect to id returned one exist। नहीं, अगर मैं इसको d इज इक्वल टू सी इंटू 2 कर दूँ, या c+2 कर दूँ, इसको d यहाँ पे एक और डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे d कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। 5 0, ये लें जी, एंड रिजल्ट भी इन्फिनिटी है, ठीक है? वो रिजल्ट नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? अच्छा, ये नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, ये होगा न्यू लाइन के लिए, ठीक है? अच्छा, अब ये तो एक प्रॉब्लम आ गया, मैं ये चाहता हूँ डिवीजन बाय 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, इस सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस करूँ कि, चलें ये मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, कि ये जो बी है ना, दिस शुड बी द, शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, फिर ही सही रिजल्ट बनेगा ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके ऊपर एक और स्टेटमेंट लगा दूंगा, इफ, याद करें वही कंडीशन लगाऊंगा, इफ बी इज इक्वल टू 0, अगर बी 0 है, फिर क्या होगा, ब्रैकेट, गो टू, गो टू, कोई गाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल ए बी कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं ए बी, लेबल लगा देता हूं, ठीक है? ओके, अब देखते हैं जी क्या होगा। आए जी, मैं कहता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 0, वो कहता है इंटर सेकंड नंबर, वो कहता है भाई दोबारा नंबर इंटर करो, मैं कोई नहीं लेने वाला। फिर मैं कह देता हूँ, फिर 0 डाल देता हूँ, फिर वो कहेगा सेकंड नंबर।
अब जब तक सेकंड नंबर नॉन जीरो नहीं ना होगा ये सॉफ्टवेयर आगे नहीं चलेगा। आप देखें जैसे टू डाला ये आगे चल पड़ा। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन। अब इसमें एक और नई स्टेटमेंट आ गई, गो टू। अब गो टू क्या होती है? गो टू एक स्टेटमेंट है और इसके आगे एक नाम होता है लोकेशन। ठीक है, ये चीज। और जहां पे इसे जंप करना होता है वहां पे लोकेशन का वो दे देते हैं। ठीक है, जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट जहां पे ये गो टू एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, इसके पास है गो टू लोकेशन, इसका मतलब वो कहता है भाई जहां पे लोकेशन लिखा है ना वहां पे चले जाओ। फॉर एग्जांपल गो टू एबीसी, तो जहां पे एबीसी लिखा हुआ है ना वहां पे चले जाओ। वो कोई भी नाम दे सकता हूँ ना, मैं एबीसी दे सकता हूँ, लोकेशन दे सकता हूँ, अब्बास लिख सकता हूँ, आपका नाम लिख सकता हूँ, वट एवर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ए बी की बजाय यहाँ मैं कह देता हूँ ABBS। यहाँ पे जो भी मैं कहूँगा ये लो, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये ले एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब तक लोकेशन नॉन जीरो नहीं हो जाती, ये ये ले, ये ले, चलती जाएगी। ये ले, ना ही ना आया तो चल पड़ेगी। ठीक है, गो टू बास, यहाँ जो मर्जी वर्ड लिख दें अपनी मर्जी का, जो वर्ड यहाँ पे लिखेंगे वही वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई अब वहां पे चले जाओ और दोबारा से चलाओ, अगर ये उसने सेकंड नंबर जीरो एंटर किया तो। क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं करना ना हमने, अगर जीरो नीचे आ जाएगा, डिवाइड जीरो से करेंगे तो फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगी ना। मेरे बच्चों बात समझ लगी या ऊपर से गुजर गई? जल्दी से बताओ, जल्दी से, वरना फिर मैं एक्सप्लेन करूं मजीद। थोड़ी सी गुजर गई, कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये तो समझ लग गई थी ना कि बी को जीरो नहीं रखना। अगर लाइन नंबर 15 देखें, लाइन नंबर 15, यहां पे बी को जीरो नहीं रखना, ये तो समझ लग गई थी। क्यों नहीं रखना बी को जीरो? क्योंकि अगर कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होगा तो वो इन्फिनिटी वैल्यू आएंगे, इन्फिनिटी वैल्यू, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि उस रिजल्ट के ऊपर हम कोई और प्रोसेस नहीं कर सकते। तो फिर हम ये चाहते हैं कि भाई अगर आपने डिवीजन करनी है तो डिवाइडेड बाय जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन आ गई ना कि अगर जीरो हुआ तो इन्फिनिटी वैल्यू है। अब अगर जहां पे भी आ जाएगी तो फिर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ वाला फार्मूला आ जाएगा। यहां पे समझ लग गई? अब मुझे बताएं कि यहाँ कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि अगर भाई कोई बच्चा डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे तो हम उससे कहेंगे भाई रॉन्ग वैल्यू, प्लीज इंटर, फिर प्लीज दोबारा एंटर करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक सी आउट करके मैसेज भी शो कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिवाइडर कहते हैं, ये क्या कहते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या कहते हैं। डिवाइडर शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, ये ला, यहाँ पे हम ये वैल्यू भी शो कर सकते हैं, हम उसे मैसेज दे सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट में कोई काम कर रहे होते हैं, एरर एरर आ जाता है तो एरर मैसेज भी आ रहा होता है ना कि भाई एरर क्या है, तो यहाँ पे एरर भी शो कर सकते हैं। डिवाइजर, अच्छा, डिवाइजर, हाँ डिनोमिनेटर भी कहते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं। ठीक है, जो भी है, वैसे डिनोमिनेटर कहते हैं ऐसे मेरे ख्याल में, डिवाइजर भी कहते होंगे। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आए जी, अब ये देखें, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 3 एंटर करता हूँ और जीरो, साथ ही एरर आ जाएगा डिवाइजर शुड नॉट बी जीरो। भाई जीरो नहीं होना चाहिए, फिर वो इसलिए कह रहा है भाई इंटर सेकंड नंबर। मैं फिर जीरो कह देता हूँ, वो फिर कहता है भाई नहीं होना चाहिए जीरो। फिर मैं 2 कर देता हूँ, वो कहता है ठीक है, डिवीजन इज 2 इज 1.5, आंसर ये आ गया। समझ लग गई? यहां तक तो समझ लग गई ना कि ये इफ क्यों लगाया, सिर्फ इफ वाली बात, कि इफ क्यों लगाया ये तो समझ लग गया ना, कि कंडीशन लगा दी कि भाई बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो b इज इक्वल टू जीरो, ये मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर b जीरो है, अगर b जीरो है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मैसेज शो करूंगा
और साथ ही एक और स्टेटमेंट दे दूंगा, गो टू अब्बास। भाई मैं कहता हूं ये प्रॉब्लम है और वापस चले जाओ, कहां पे, जहां पे अब्बास है। अब्बास कहां पे है, ये लिखा हुआ है। अब वो यहां से कर्सर उठेगा, दोबारा यहां आ जाएगा, फिर इसलिए वो कहता है भाई इंटर सेकंड नंबर। बस। गो टू एक होता है जंप, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमने उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो गो टू की स्टेटमेंट। गो टू आगे यहां पे जो मर्जी लिख दें अपनी मर्जी से, वर्ड ABC XYZ या बस अपना नाम जो भी, तो इसके बाद क्या आएगा, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर आएगा। और जहां पे ये एड्रेस दोगे ना अब्बास, वहां पे टर्मिनेटर नहीं आएगा, वहां पे कॉलन आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी लोकेशन का, किसी जंप स्टेटमेंट का एड्रेस है, लोकेशन है, इसको कहते हैं जंप स्टेटमेंट। गो टू को क्या कहते हैं, जंप स्टेटमेंट। माशाल्लाह से मेरे सामने सारे ब्लॉगर्स बैठे हैं, जल्दी से एग्जांपल दें, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गो टू स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जांपल याद आती है आपको। यस तायरा, आप सही कह रही हैं, ये एरर मैसेज है जी। TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जंप स्टेटमेंट। अब आप क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में ऊपर आप क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी कर्सर उसी टॉपिक पे चला जाता है। ठीक है, जंप लिंक्स कहते हैं उसको। अगर उसकी एग्जांपल देखना चाहें तो अ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता इसमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है किसी में या नहीं। चलें हम देखते हैं, उम्मीद है शायद टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ, नहीं बना हुआ। यस। अब ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना, ये इस पूरे आर्टिकल का टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। अब अगर किसी बंदे ने सिर्फ ये देखना हो इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी क्या है एसईओ में, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, ये देखें कर्सर ऑटोमेटिकली मुझे ले गया नीचे। कहाँ पे गया, अच्छा ये नीचे तो डाटा ही कुछ और लिखा हुआ है। बहरहाल जहां पे भी लेके जाना था, अच्छा ये क्रेडिबिलिटी पे है। ठीक है, तो ये क्रेडिबिलिटी पे हमें ले गया। ठीक है, जहां भी इसने जो भी इसके अंदर, अब ब्रांड क्रेडिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया, हाँ ये देखें ब्रांड क्रेडिबिलिटी पे ले आया। ठीक है, तो ये जंप स्टेटमेंट है, जहां क्लिक करेंगे वहीं पे हमें ले जाएगा। क्लियर। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, जब कर्सर आपका एग्जीक्यूट करता हुआ यहां पे आएगा, उसे पता चलेगा भाई कमांड आ गई गो टू दैट प्लेस, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्लेस पे आके दोबारा से एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। अब मुझे बताएं जल्दी से, क्या अब समझ लग गई है, या अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की। शर्माना नहीं है, परेशान नहीं होना, नहीं समझ लगी खुल के बोलना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और किसी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन परेशान नहीं होना। जल्दी से बताएं, ऑल क्लियर या कोई प्रॉब्लम है। जितना आसान मैं इस चीज को बना सकता हूं ना, बना रहा हूं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, इतना एग्जाम्पल दे के आसान कोई नहीं बनाता। लोग थ्योरियां पढ़ाते हैं और वो बच्चों को समझ नहीं लग रही होती। गो टू वाला समझ नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। गो टू का देखें, गो टू के वर्ड से क्या जाहिर है। मैं आपको कहूं, आपका क्या नाम है, हुमना, मैं आपको कहूं गो टू सीट नंबर 12, इसका क्या मतलब है हुमना, जल्दी से बताएं, गो टू सीट नंबर 12। मैं आपको एक कमांड दे रहा हूं ना कि भाई सीट नंबर 12 पे चले जाओ, आप क्या करेंगे, आपकी जो भी सीट है इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, आप चाहे 1 पे बैठे हैं, 2 पे बैठे हैं या 20 पे बैठे हैं, आप उठेंगे और 12 पे चले जाएंगे, यही मतलब है ना। एग्जैक्टली सेम चीज मैं कमांड दे रहा हूं अपने कर्सर को, अपने सॉफ्टवेयर को कि गो टू, यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं XYZ। ठीक है, आपकी आसानी के लिए कुछ भी नाम रख सकता हूं ना, जो यहां रखूंगा वही यहां रखूंगा। मैं कहता हूं गो टू XYZ। यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर, जब मेरा सॉफ्टवेयर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा होता है। देखें सबसे पहले ये वाली लाइन आती है ना, फिर वो इनपुट लेता है, फिर सेकंड नंबर लेता है, फिर इसकी इनपुट लेता है, फिर इसको चेक करता है कि क्या भाई जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो फिर क्या मतलब है, ये फॉल्स हो जाएगी ना। अगर बी मैंने 2 इंटर कर दिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने B 2 इंटर कर दिया तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स।
फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो क्या ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी? अगर फॉल्स होगा तो कर्सर इसके अंदर नहीं जाएगा ना, कर्सर डायरेक्ट जंप मारेगा यहाँ पे, वो इसकी डिवीजन करके रिजल्ट दे देगा। सिंपल यही कर रहा था ना। अब अगर बी मैंने एंटर कर दिया 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? इफ बी इज इक्वल टू 0, अगर मैंने बी 0 एंटर किया, जैसे ही बी 0 एंटर करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, 0 इज इक्वल टू 0, यस। जैसे ही ट्रू होगी तो कर्सर मेरा कहाँ चला जाएगा? सॉफ्टवेयर इसके अंदर चला जाएगा। फिर वो मुझे एरर मैसेज देगा कि भाई डिवाइजर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही उसे कमांड मिल गई गो टू एक्स वाई जी, कि भाई दोबारा एक्स वाई जी पे जा। वो दोबारा एक्स वाई जी पे जाएगा और फिर अगली लाइन क्या आ जाएगी? इंटर सेकेंड नंबर, वो दोबारा नंबर लेगा। सिंपल। गो टू का मतलब ये होता है कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर को किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर भेजना है। जैसे मैं आपको कहता हूँ गो टू सीट नंबर दिस, गो टू रूम नंबर दिस, गो टू एट दिस लोकेशन, इसी तरह मैं सॉफ्टवेयर को कह रहा हूँ भाई गो टू एक्स वाई जी, बस, और कुछ भी नहीं है। और ये लेबल कहते हैं, से एक्स वाई जी लेबल, और लेबल के बाद कॉलन लगता है, टर्मिनेटर नहीं लगता, ये याद रखिएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब समझ लग गई है? लोकेशन आईडी, यस, इसे लेबल लेबल कहते हैं। लेबल लगा दिया मैंने गो टू, जैसे कहते हैं ना गो टू सीट नंबर 12, और सीट नंबर 12 क्या है? लेबल है, उस कुर्सी के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है ना, नाम लगा हुआ है, ये वो चीज है। गो टू एक्स वाई जी टर्मिनेटर, और यहाँ पे एक्स वाई जी कॉलन उसका लेबल हो गया। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी? अब आपको यह भी पता चल गया है कि कंडीशन कैसे लगानी है। अब आपको यह भी पता चल गया कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर को एक जगह से दूसरी जगह जंप लगवाना है तो वो कैसे लगवाना है। चीजें समझ लगना शुरू हो रही है ना? सर इफ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट में होगी, नहीं भाई छोटी ब्रैकेट में है ना, कंडीशन तो स्मॉल ब्रैकेट्स में है, कर्ली ब्रैकेट में नहीं है। कर्ली ब्रैकेट में तो उसका स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये देखें कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट में है, और कर्ली ब्रैकेट में क्या है? उसके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी स्टेटमेंट, यहाँ पे एक हो, दो हो, चाहे 100 स्टेटमेंट हो, डजेंट मैटर। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आपको बेसिक प्रोग्राम भी बनाने आ गए, जमा तफरीक वगैरह करनी भी आ गई, कंडीशंस लगाना भी आ गई, इफ एल्स, और साथ में जंप स्टेटमेंट भी लगाना आ गई। यहां तक क्लियर? चलें जी, हम एक और प्रोग्राम बनाएं आप लोगों की आसानी के लिए। चलें जी, कंट्रोल एन करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप नया प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो ये वाली जो फाइल है ना, ये वाली पुरानी फाइल, ये देखें यहाँ पे फाइल्स बन रही हैं, आ रही है नजर? डिवीजन डॉट सीपीपी अनटाइटल 3। अब इस डिवीजन डॉट सीपीपी जो है ना पुरानी फाइल, इसको क्लोज कर दिया करें। यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें क्लोज है, कंट्रोल डब्ल्यू, ये देखें। इससे क्या होता है कि वो सम टाइम दो फाइलें होती हैं ना, तो दोनों में मीन होता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो एक वक्त में एक फाइल रखा करें। सर जी अब आप ना बनाएं, हम लिखेंगे, आप कंडीशन बता दें, साथ साथ हम लिखते रहेंगे। नहीं असद, ऐसा नहीं होगा, आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा बाद में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, फिजिकल क्लास होती है, कंप्यूटर होता है सबके पास, तो मैं ऐसा करवा सकता था ऑनलाइन क्लास में। आधे बच्चों के पास पता नहीं चीज़ें सेटअप है या नहीं है, लेकिन चलें, आप मेरी हेल्प कीजिएगा साथ साथ। हैश इंक्लूड, बताएं किस चीज़ का प्रोग्राम बनाएं जी? इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिखती है। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे, मैं उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देता हूं आपको, जल्दी से, कोई भी। परसेंटेज निकालते हैं, चलें जी परसेंटेज निकाल लेते हैं। पास फेल, चलो ठीक है जी। हाँ 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 हाँ, फ्लोट करता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 5 सब्जेक्ट काफी हैं आई थिंक। डन। इसमें मैं कह देता हूँ सी आउट,
जहां से आपको ना समझ लगे ना पूछ लीजिएगा, और तमाम बच्चे गौर से ये प्रोग्राम देखें मैं कर क्या रहा हूं। मैंने सबसे पहले वेरिएबल बनाए 5 सब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या इसको भी फिजिक्स मैथ की बजाय इसको साइंस कह लें। और क्या होती है, इस्लामियात, और क्या होती है, उर्दू, मैथ, हाँ मैथ भी होती है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं आपके सामने के लिए, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, इस्लामियात और मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं कहता हूं जी इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, से इन क्या करूंगा मैं यहां पे, ENG, ठीक है, इंग्लिश वाला वेरिएबल। सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ उर्दू, भाई उर्दू के भी मार्क्स बता दो। सेन क्या करूंगा, उर्दू वाला वेरिएबल। सी आउट, अच्छा आपकी मर्जी, आप चाहें तो इनको पूरा पूरा वर्ड्स भी लिख सकते थे, मैंने शॉर्ट करके लिख लिया अपनी आसानी के लिए। इंटर मार्क्स ऑफ साइंस, ठीक है, सेन क्या कर दूंगा, जो भी उसका वेरिएबल रखा होता है, SC फॉर एग्जांपल। फिर सी आउट क्या करूंगा, इंटर मार्क्स ऑफ इस्लामियात, ठीक है, इसमें सीन क्या करूंगा, ISL। फिर सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ मैथ, इसमें सीन क्या करूंगा, मैथ। अच्छा अब मुझे क्या करना है, जमा, सबसे पहले अब देखें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करना है ना। तो ऐड के लिए एक मैं रख लेता हूं टोटल, ठीक है, फिर एक कर लेता हूं परसेंटेज, ठीक है। अब मैथ के बाद मैं कह देता हूं टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, अब इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस साइंस प्लस ISL, जो भी इसके वेरिएबल थे 5 के 5 मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसकी निकाल देता हूं परसेंटेज, PR लिखा था इसका, हाँ परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगी, टोटल डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, जो कि टोटल नंबर 5 सब्जेक्ट थे ना, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूंगा, यहां पे सी आउट कर देता हूं टोटल मार्क्स आर, यहां पे कर देता हूं टोटल एंड obtained मार्क्स आर, जो भी उसने किए वो, फिर परसेंटेज शो कर देता हूं obtained परसेंटेज इज, जो भी उसने यहाँ पे परसेंटेज गेन की। फिलहाल इतना रन करके देख लें, तो उसके बाद बाकी फिर मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ, ठीक हो गया। नहीं, डिवाइडेड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है ना, वो फिर डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करता फिर मैं, ठीक है, टोटल मार्क्स से डिवाइड करता, तो मैंने शॉर्टकट लगा लिया। चलें जी, इसको क्या कहेंगे, ग्रेड्स। तो इसको सेव कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। आए जी, अब आपके सामने इस प्रोग्राम को रन करते हैं जी। इंग्लिश के मार्क्स फॉर एग्जांपल उसके आए जी 66, इसके आगे उसके 88 उर्दू में, साइंस में आगे 76, इस्लामियात में आगे 87, मैथ में आगे फॉर एग्जांपल 99। ये लें जी, इसके ऑब्टेन मार्क्स आगे 416, और उसकी ऑब्टेन परसेंटेज है वो 83.2%। यहां तक तो समझ लग गई ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाएं, अब हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर। यहाँ पे अब कंडीशन, अब आप मेरी हेल्प करते रहें सर, जिस तरह हम एक्सेल में सम के लिए फंक्शन यूज करते थे,
यहाँ भी फंक्शन यूज कर सकते हैं जी, होते हैं फंक्शन, लेकिन मैं अभी फंक्शंस में नहीं लेके जाऊंगा। जब मैं आपको फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, अब हमने लगानी है कंडीशन के भाई इस बच्चे का ग्रेड क्या है, व्हाट इज द ग्रेड। अब यहां आ जाएगी इफ, यहां पे आ गया परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। यहां पे सी आउट योर ग्रेड इज ए। ठीक है, एल्स इफ, अब मैं कहता हूं कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, सी आउट योर ग्रेड इज बी। ठीक है, फिर एक लगाता हूं एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, सी आउट योर ग्रेड इज सी। गौर से देखते जाएं जो मैं कर रहा हूं, इसमें अभी एक प्रॉब्लम आने वाला है जो मैं चाहता हूं आप खुद आइडेंटिफाई करें। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 हो, सी आउट, गौर से देखें कि मैं क्या गलती कर रहा हूं इसमें। योर ग्रेड इज डी, else if percentage is greater than or equal to 50, see out your your grade is E, सिंपल पास है जी। else see out you are fail। ठीक है, समझ लगी ये चीज, यहाँ तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चलें जी। यहाँ पे हम 78, 92, 67, 59, 88। अब ये देखें जी, वो कहते हैं जी 384 है, ऑब्टेन्ड परसेंटेज 76.8 है। 76.8 कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे लाई करते हैं ना, कि अगर 70 से ऊपर है तो वो सी ग्रेड बनता है ना। समझ लगी ये चीज। नहीं लेकिन ये चीज समझ लगी है, नहीं सदफ ऐसा नहीं होगा। वो उस वक्त होगा अगर मैं एल्स इफ की बजाय इफ लिखता जाऊं। अगर मैं एल्स इफ की बजाय सारी इफ करता जाऊं, सारी इफ सारी कंडीशन चेक करनी हो, फिर ये एरर आएगा जो आप बता रहे। जी समझ लगी है यहां तक। देखें अब मैंने कितने एलसेफ लगा के अब उसने मुझे एग्जैक्ट बता दिया। अब एक प्रॉब्लम है, मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चेक करना चाहता हूं, दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। क्या मैं इसको दोबारा रन करूं, ये तो मेरे लिए मसला नहीं है अब। चलो जी इस मसले को हल करते हैं। मुझे एक ही प्रोग्राम को अगर 10 दफा रन करना है तो मैं चाहता हूं कि वो दोबारा ना एग्जीक्यूट करना पड़े, मैं क्या करूं। जल्दी से, प्रॉब्लम समझ लग गया। अब देखो मुझे इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना है ना, मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा, फिर दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, फिर दोबारा से रिजल्ट डालना शुरू करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये बार बार खत्म करके दोबारा एग्जीक्यूट ना करना पड़े, ये मुझसे खुद पूछे कि भाई आप इसको खत्म करना है या नहीं करना। नहीं जी लूप की जरूरत नहीं है, मैं लूप्स अभी पढ़ाया नहीं है तो मैं उस साइड पे जाऊंगा भी नहीं। क्या इसमें चेंजेस करें कि ये खत्म ना हो।
सोचें सोचें सोचें, जल्दी से जल्दी से। मैं ऐसा क्या करूं कि ये प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम बार बार चलता रहे। गो टू लोकेशन, यस, हम डालते हैं, इस पे गो टू लगाते हैं। मैं कहता हूं जी ओके, सी आउट, मैसेज पहले शो करते हैं, इधर न्यू लाइन लगा लेते हैं। डू यू वांट अगेन, के दोबारा रिजल्ट चाहिए आपको। अब यहाँ पे मैं एंडल कह देता हूँ। फिर मैं कह, फिर एक मैसेज शो करता हूँ, सी आउट, प्रेस वाई और कैपिटल वाई टू रन अगेन। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ कह देता हूँ इफ, यहाँ पे फिर कंडीशन लग गई। इफ कंडीशन क्या लगेगी अब? इफ यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे एक और डिफाइन करना पड़ेगा, करेक्टर। एक करेक्टर चाहिए ना, करेक्टर मैं कह देता हूँ ए, फॉर एग्जाम्पल। ए जी कर देता हूँ। यहाँ पे कह देता हूँ इफ ए जी इज इक्वल टू वाई, क्या आएगा यहाँ पे? गो टू ABC। ठीक है, अब मैं ABC कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे ABC कॉलन। समझ लगी? मैंने कहा कि भाई अगर कोई बंदा, उससे पूछ लो कि भाई क्या आपने दोबारा एग्जीक्यूट करना है, अगर वो आपने दोबारा एग्जीक्यूट करना है तो वाई प्रेस कर दें। और मैंने कंडीशन दे दी इफ एजी एक वेरिएबल का नाम रख दिया करेक्टर, इक्वल टू वाई। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखेगा, दुनिया के तमाम वेरिएबल डायरेक्ट लिखे जाते हैं, जैसे ये देखें 50 60 या ABC XYZ। लेकिन जो वेरिएबल टाइप करेक्टर है ना, करेक्टर, करेक्टर का ये मतलब होता है कोई एक डिजिट, वो कहते हैं ना वर्ड करेक्टर, सेंटेंस, याद है ना? जैसे गो टू में 4 करेक्टर हैं, एक वर्ड है, लूप में 4 करेक्टर हैं, सर में 3 करेक्टर हैं, यस में 3 करेक्टर हैं, नो में 2 करेक्टर हैं। ये तो पता है ना आप सबको करेक्टर क्या होता है? करेक्टर के जो इटसेल्फ ये चार, इसका वो वेरिएबल की टाइप होती है। करेक्टर का जो शॉर्टकट है, इसमें 4 करेक्टर हैं। ठीक है, करेक्टर हमने ले लिया कि कोई भी एक करेक्टर लेना है कीबोर्ड से। अगर वो कहता है करेक्टर आपने वाई प्रेस किया ना, तो ये दोबारा प्रोग्राम चलने लग जाएगा। अब करेक्टर टाइप जो भी लिखेंगे ना, उस पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं करेक्टर टाइप हमेशा। क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो प्रोग्राम को ये नहीं पता चलेगा कि ये वाई कोई वेरिएबल है या क्या चीज है। ठीक है, वाई में कोई वैल्यू तो नहीं सेव, वैल्यू सेव नहीं करनी हमने, इसकी वैल्यू नहीं लेनी, इस लोकेशन पे नहीं जाना। हमने वाई की आस की लेनी है जो कीबोर्ड से प्रेस किया है। चलें, इसको मैं बाद में मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये लें जी, कोई नकम्मा बच्चा आ गया मेरी तरह। ठीक है, ये लें। अब इसके ऑब्टेन मार्क्स हो गए 204, परसेंटेज हो गई 40। यू आर फेल, डू यू वांट अगेन, प्रेस वाई टू रन अगेन। ये तो चला ही नहीं, इसने तो हमसे आउटपुट ही नहीं ली। देखते हैं जी क्या हुआ। हाँ, इनपुट तो ली नहीं मैंने। अब देखें, सी इन भी तो लेना था ना। सी इन क्या करना था? एजी, एजी को इनपुट लूंगा तो उसको कंपेयर करूंगा ना। प्रॉब्लम समझ लगी? मैंने तो इनपुट ही नहीं ली, आउटपुट शो करके इफ कह दिया कि इफ एजी इज इक्वल टू वाई, तो उसे कैसे पता चलेगा एजी वाई है? यानी इनपुट लूंगा ना, सी इन एजी। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं जी। ओके, ये लें जी, ऑब्टेन मार्क्स 171, ऑब्टेन परसेंटेज 34.2। वो कहता है यू आर फेल, डू यू वांट अगेन, प्रेस वाई टू रन अगेन। अब मैंने देखें वाई प्रेस किया, ये फिर दोबारा से पूछना शुरू किया, दोबारा प्रोग्राम शुरू हो गया अगेन। समझ लगी? अब फिर वही काम। ओहो, ये तो बहुत, चलें, अब ये लें जी,
और उसने कहा जी ग्रेड ए, क्या आप दोबारा रन करना चाहते हो? मैं कोई भी आई प्रेस कर देता हूँ, वाई के अलावा कुछ भी प्रेस करूंगा, ये देखें सॉफ्टवेयर खत्म। समझ लगी इस चीज की? अब यहां पे मैं कहता हूं स्मॉल वाई प्रेस करे या कैपिटल, दोनों सूरतों में चलना चाहिए, तो फिर वो या वाली बात याद है ना? ये लें जी। अब स्मॉल वाई प्रेस करेंगे तब भी चलेगा, कैपिटल वाई प्रेस करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, इधर से एंडल हम करते हैं खत्म, ताकि उसी लाइन में रिजल्ट आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ पे एक न्यू लाइन और ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ लगी? यस, सॉरी, डबल इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर हुई? दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, अब जिसके ऑब्टेन मार्क्स आ गए 215 परसेंटेज 43, यू आर फेल। अब देखिए उसने स्पेस डाल दी यहाँ पे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि दोबारा शुरू हो रहा है। अब मैं अगर स्मॉल वाई करूंगा तब भी दोबारा शुरू हो जाएगा, ये देखें। और ये देखें ये आ गया। अब अगर मैं कैपिटल वाई प्रेस करूंगा तब भी दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, अब अगर मैं स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के अलावा कुछ भी प्रेस करूं, फॉर एग्जांपल ए प्रेस कर देता हूं, तो प्रोग्राम खत्म। ये ले, समझ लग गया ना? क्योंकि ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, या स्मॉल वाई पे या कैपिटल वाई पे। इन दोनों में से अगर कोई भी की होगी, यस, इस इन दोनों में से अगर कोई भी की होगी, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज प्रेस करेंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो वो अंदर जाएगा गो टू एबीसी में, और उसे कमांड मिल जाएगी कि एबीसी पे जाओ, वो उसे पता है एबीसी यहाँ पे है, तो वो दोबारा से शुरू कर देगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई के अलावा कोई आ गई, तो वो इनसाइड नहीं जाएगा और प्रोग्राम खत्म कर देगा, बस। यहाँ पे आप चाहें तो थैंक यू का मैसेज भी कर सकते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल, ये काम भी कर सकते हैं आप। ये लें जी, यहाँ पे कुछ भी, अब जितना मर्जी खूबसूरत बनाते जाएं, ये आपके ऊपर है। 305 परसेंटेज ये, ग्रेड ये। अब वो पूछ रहा है दोबारा यूज करना है, अगर मैं कहूंगा यस, वो दोबारा से शुरू कर देगा। अब फिर दोबारा से वो पूछ रहा है, मैं कहता हूँ नो, नहीं करना। अब वो कह रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम खत्म। समझ लगी? समझ लगी? यहां तक कोई इशू है तो दिल खोल के क्वेश्चन पूछें, इवन के माइक के ऊपर भी पूछ सकते हैं। चलें जी, इफ वी वांट टू यूज इंटर, इफ वी वांट टू यूज इंटर क्या मतलब? राना बिलाल, आपके क्वेश्चन के समझने लगी? अगर कोई भी की करें और रन करना चाहें तो की करें। महजबीन, मुझे आपके क्वेश्चन की भी समझ नहीं लगी, क्वेश्चन दोबारा पूछें ताकि क्लियर हो जाए। जी, अब चीजें समझ लग रही हैं या मुश्किल लग रही हैं? जल्दी से बताएं, चीजें आसान है या मुश्किल है? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर वाई की जगह इंटर यूज करना हो तो, अब खुद सोचो, मुझे नहीं पता इंटर क्या है। अब ये आप लोगों के असाइनमेंट, अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है। इंटर नहीं होगा वैसे इसमें। अननोन, अपना नाम बताएं पहले तो, आपका नाम क्या है? अब देखें, एक हमने थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम लिखा, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आपको एक बात बताऊं, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कई कई लाख लाइनें होती हैं प्रोग्राम की, इसमें तो हम टोटल 54 तक गए हैं ना,
उसमें कई कई लाख लाइनें होती हैं कोडिंग की, लेकिन जिस बंदे को कोडिंग आती है उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। जिसको नहीं आती उसके लिए ये अजीब होगा कि ये पता नहीं क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर किसी बंदे को C++ नहीं आती थी और ये मैं सॉफ्टवेयर दे देता, ये प्रोग्राम दे देता, तो वो कहता कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन अब चूंकि आपने ये चीजें समझ ली हैं, अंडरस्टैंड कर लिया, अब बताएं कि आपके लिए ये मुश्किल है या नहीं। फरिया, अब आप बताएं आपके लिए क्या कंफ्यूजिंग है इसमें। सबसे पहले, अच्छा आपका नाम पता नहीं फ्री है या फारिया है, जो भी है। अच्छा, आप पहले ये बताएं फारिया, आपने पहले 2 लेक्चर लिए हुए हैं, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, या नहीं लिए हुए। यस सर, लिए हुए हैं, तो इसका मतलब बेसिक चीजें तो आपको समझ लग गई हैं ना, ये वाली चीजें समझ लग गई हैं कि हमने ये वेरिएबल्स बनाए, ये सी इन सी आउट किया सिंपल, ये एडिशन की, ये परसेंटेज निकाली, फिर ये हमने उन्हीं को शो कर दिया कि एडिशन टोटल नंबर इतने आपने लिए, परसेंटेज इतनी ली। फिर उसके ऊपर हमने परसेंटेज लगा दी कि भाई अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड है, अगर 80 से ज्यादा है तो बी ग्रेड है, 70 से ज्यादा है तो सी ग्रेड है, 60 से ज्यादा है तो डी ग्रेड है, 50 से ज्यादा है तो ये है, अगर लेस देन 50 है, एल्स फिर यही बचता है ना, लेस देन 50, तो फिर भाई यू आर फेल, सिंपल। फिर मैंने एक न्यू लाइन इसमें डाल दी और फिर मैंने पूछा कि भाई क्या आप ये दोबारा रन करना चाहते हैं, साथ में मैंने कह दिया प्रेस वाई टू रन अगेन, और इनपुट ले ली कि उससे करेक्टर ले लिया, एजी क्या था, करेक्टर, और साथ ही उसे बता दिया कि भाई अगर वाई है या कैपिटल वाई है, तो अगर इन दोनों में से कोई चीज प्रेस की है स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो गो टू एबीसी, एबीसी में चले जाएं, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई है तो आपने इसमें नहीं जाना, फिर फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट कॉल आउट हो जाएगी कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर, बस। /n मींस, राना बिलाल कल बड़ी डिटेल में बताया था, ये फॉरवर्ड स्लैश होती है, /n, ठीक है। एक दफा इसको बता दें, किसको बता दूं भाई, अच्छा, /n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। अब देखें, एक /n ने सेपरेट लाइन में लेके गया, एक /n ने एक और लाइन छोड़ दी। अब अगर मैं एक और /n डाल दूंगा तो उसमें 2 लाइनें आ जाएंगी बीच में, एम्प्टी लाइंस, न्यू लाइंस इसे कहते हैं। सर 46 वाली लाइन की नहीं समझ लगी, 46 ये तो सिंपल एक सी आउट किया हुआ है, मैसेज शो किया हुआ है। अब ये जो /n है इसका मतलब होता है न्यू लाइन। अब देखें मैंने 2 एन एक्स्ट्रा डाले हैं ना, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 लाइनें एम्प्टी होंगी। आए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, अब सी के नीचे देखें 2 लाइंस एम्प्टी आ गई ना, सेपरेट करने के लिए। ये क्यों आई, ये /n की वजह से। अगर ये मैं ना डालता तो ये साथ जुड़ी होती, बस, और कुछ भी नहीं है। समझ लगी ये चीज। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी। ऑल क्लियर, ओके। तो आज की असाइनमेंट दे दूं मैं, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी आज, कुछ भी अगर मुश्किल लगा हो। गुड 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 गुड, सबको समझ लग गई है, गुड। चलें जी, अब एक छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों की। अब आपने W3 स्कूल में जाना है, इसका जो लिंक है ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, C++ होम से पढ़ना शुरू करना है, और जितने इसमें एग्जाम्पल्स हैं ये सॉल्व करते जाना है, ये पढ़ते जाना है, सिंपल। कहाँ तक पढ़ना है, कंडीशंस, और कंडीशन में यहाँ तक, इफ एल्स इफ और शॉर्ट हैंड इफ एल्स, यहां तक पढ़ते जाना है आपने, ठीक है। स्विचेस हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी एक कंडीशंस होती हैं, कंडीशन के टाइप होती है स्विचेस के थ्रू, ठीक है। जैसे वो बिजली का स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, वो क्या होती है, कंडीशन ही होती है ना, कि भाई अगर स्विच नीचे है तो लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऊपर है तो लाइट ऑफ हो जाएगी।
समझ रहे हैं ना? अब आप मुझे जल्दी से बताएं, अगर स्विच नीचे है तो लाइट ऑन होती है या ऑफ होती है? अगर स्विच नीचे है तो लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी? ऑन ऑन। अच्छा, एक बात बताएं, कोई ऐसा स्विच भी है जो नीचे करने से ऑफ होता हो? वैसे दुनिया में तो यही स्टैंडर्ड है कि नीचे करेंगे तो चीजें ऑन हो जाएंगी, लेकिन कोई ऐसा स्विच भी है कि नीचे करने से चीजें ऑफ हो जाएं? वो कौन सा स्विच है? ब्रेकर। यस, राना बिलाल ने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेकर। उसको ब्रेकर कहते हैं। जो ब्रेकर स्विच होता है वो नीचे करने से ऑफ होता है और ऊपर करने से ऑन होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों है। ये अब आपने खुद अपनी जनरल नॉलेज के लिए गूगल करना है कि ब्रेकर हमेशा उल्टा क्यों काम करता है। ठीक है? बाकी पूरी दुनिया के स्विच नीचे करने से ऑन होते हैं, ऊपर करने से ऑफ होते हैं, जबकि ब्रेकर नीचे करने से ऑफ हो जाता है, ऊपर करने से ऑन हो जाता है। अब आपने ये खुद जाके सर्च करना है कैसी क्या रीजन है कि ब्रेकर को हमेशा अपोजिट रखा जाता है, वाई। ठीक है? सर एंड करने के लिए एन कमांड तो दी नहीं, फिर भी प्रोग्राम एंड हो गया। भाई, एन का क्या, मैंने उसमें कंडीशन लगा दी ना कि अगर वाई है तो दोबारा, अगर वाई नहीं है तो एंड। अब वाई नहीं है, वो एन हो सकता है, ई हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी होगा तो एंड। ठीक है? अगर आप इसको मजीद करना चाहें तो आप कहेंगे जी एन लिखेंगे तो खत्म होगा, ये भी कर सकते हैं, खुद चेंजेस करें। तो अब आपको समझ लगी, एक प्रोग्राम को थोड़ा सा भी आप जो कुछ आप सोचते जाए अपने माइंड में, उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बना सकते हैं। सर मेरा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता, क्या मतलब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता? चलें जी, मैं मजीद 2-3 मिनट हूं अभी आपके साथ, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं जल्दी जल्दी पूछ लें। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहीं से आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता, जल्दी से पूछ लें जीमल। 38 हो गए, 40 पे आई लीव द क्लास। वो चीजें भी समझ भी लग रही हैं या मुश्किल लग रही हैं? नहीं, एंडल लिखना जरूरी नहीं होता। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे लाइन एंड करनी हो तो एंडल लिख दें, अदरवाइज ये देखें यहाँ पे मैंने नहीं एंड की, आपकी मर्जी है। सर जी कंपाइल करने की शॉर्टकट कीज बता दें। नसरुल्लाह खुद जाओ ना, ये देखो इधर कर्सर लेके जाओ, नजर आ रहा है कंपाइल करने की शॉर्टकट की क्या है? जल्दी से बताएं। कंपाइल करने की F9, रन करने की F10, कंपाइल एंड रन F11। जिस कर्सर पे भी लेके जाओगे, जिस बटन पे भी, उसकी शॉर्टकट की उसके साथ ही लिखी होती है। मतलब सर जो रिजल्ट इंटर करते हैं तो वो ओपन नहीं होते। जीमल मुझे नहीं समझ लग रही, आप क्या पूछना चाह रही हैं कि जो भी रिजल्ट इंटर करते हैं वो ओपन नहीं होते? क्या मतलब ओपन नहीं होते? अच्छा, इस प्रोग्रामिंग की हेल्प लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो चीज ना समझ लग रही है ना, आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट की, और उसे ग्रुप में सेंड कर दें व्हाट्सएप वाले में। वो मैं वीडियो देख के आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है? जी सर, वेरी गुड टीच, थैंक यू आसिम, कैन वी लीव सर? यस सदफ, यू कैन लीव, क्लास खत्म हो गई है। ओके सर, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगा। ठीक है, वह जरूर सुनेगा। हाँ, इसका बेहतरीन हल यही है कि अगर कोई चीज़ ना समझ लगे तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिएगा। दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने से चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।